राधे राधे फ्रेंड्स, हैप्पी नाग पंचमी। फ्रेंड्स, आज हम आपको नाग पंचमी की कथा सुनाने वाले हैं, जिससे आपकी समस्त दुख दूर हो जाएगी। नाग पंचमी का त्यौहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस बार नाग पंचमी 21 अगस्त को मनाया जा रहा है। नाग पंचमी की कथा सुनने से समस्त दुखों से छुटकारा मिलती है। कथा सुनाने से पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगी कि आप कथा को बीच में छोड़कर ना जाएं, क्योंकि पवित्र कथाओं को आधे अधूरे सुनने से दोष लगते हैं। इसलिए पूरे कथा को सुने। प्राचीन काल में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे। उन्होंने अपने 7 पुत्रों की शादी कर दी थी। सबसे छोटी बहू को कोई भाई नहीं था, इसीलिए वो दुखी रहती थी। एक दिन बड़ी बहू ने छोटी बहू से कहा, चलो घर लिपने के लिए बगीचे से माटी लाते हैं। वे दोनों बगीचे में मिट्टी लेने के लिए गई। मिट्टी जब खुरेद रही थी तो उसमें से नाग देवता निकले। बड़ी बहू ने उस पर प्रहार करना शुरू किया, लेकिन छोटी बहू ने नाग को बचा लिया और नाग देवता से बोली, नाग भैया, तुम यहीं रुकना, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। वह घर को चली गई और घर के काम में इतना व्यस्त हो गई कि वह नहीं जा पाई। उसे रात को अचानक याद आया कि मैं नाग देवता को वादा करके आई थी। वह सुबह होते ही दूध लेकर बगीचे में पहुंची और उसने कहा, नाग भैया, मुझे माफ़ कर देना, मैं आपको वादा देकर टाइम पर नहीं पहुंच पाई। नाग ने कहा, मैं गलती करने वाले को माफ़ नहीं करता, पर तूने मुझे भाई कहा है, इसलिए जाओ, तुम्हें माफ़ करता हूँ। उस दिन से नाग ने छोटी बहू को अपना भाई समझ लिया। छोटी बहू घर आ गई। एक दिन नाग देवता मनुष्य का रूप धारण करके छोटी बहू के घर आए और बोले कि मैं छोटी बहू का भाई हूँ और उसे घर ले जाना चाहता हूँ। छोटी बहू के घर वालों ने कहा, छोटी बहू को तो कोई भाई नहीं है, पर उसने बताया कि मैं रिश्ते में भाई लगता हूँ और बाहर रहता था, इसीलिए कभी नहीं आया। बहुत कहने सुनने के बाद छोटी बहू को वो अपने घर लेके गया। जब रास्ते में गया तो उस बोला, मैं वही तुम्हारा सांप भाई हूँ, मैं तुम्हें अपने घर लेके चल रहा हूँ। रास्ते में तुम्हें कोई दिक्कत होगा तो तुम मेरा पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू को वो अपने घर लेके गया। एक दिन छोटी बहू को नाग देवता की माँ बोली, मैं बाहर जा रही हूँ किसी काम से, तुम अपने भाई को दूध पिला देना। छोटी बहू ने गरम दूध नाग को पिला दिया, जिनसे उसका मुंह जल गया। उसकी माँ नाराज हो गई और बहुत कुछ कहा सुना, लेकिन नाग देवता ने अपनी माँ को मना लिया। छोटी बहू को बहुत सारा धन देकर विदा किया और साथ में हीरे मोतियों से जड़े हार भी दिया। छोटी बहू घर आ गई। रानी को जब हार का पता चला तो वह राजा से कह के हार मंगवा ली। छोटी बहू बहुत दुखी हुई। उसने अपने भाई को बुलाया और कहा, कुछ ऐसा उपाय करो कि रानी जब हार को पहने वह सांप बन जाए। फिर वहीं रानी जब हार को पहनी तो वह सांप बन गया। राजा ने सेठ जी को बुलाया और कहा, तुम्हारी बहू ने कोई जादू टोना कर दी है, जिससे हमारी
रानी हार को पहन रही है तो वो सांप बन जा रहा है, उसे बुलाओ, मैं उसे दंडित करूँगा। छोटी बहू जब राजा के पास गई तो उसने सारी कहानी बताया। फिर राजा ने बहुत सा धन देकर और साथ में उसका हार लौटा दिया। बड़ी बहू को छोटी बहू से ईर्ष्या होने लगी। एक दिन उन्होंने छोटी बहू के पति को कहा, आखिर वो कहाँ से इतना धन लाती है, पता करो। उसका पति छोटी बहू से पूछा, तुम बताओ कहाँ से इतना धन ले आती हो। छोटी बहू ने कहा, मैं सांप देवता को अपना भाई मानी हूँ, सब धन मुझे वही प्रदान करते हैं। मुझे कोई भाई नहीं था, इसलिए मैंने नाग को ही अपना भाई बना लिया। राधे राधे दोस्तों।